क्रिकेट। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ़ एक गेम नहीं है, सिर्फ़ एक खेल नहीं है बल्कि एक भावना है और इस भावना का बहुत बढ़िया फ़ायदा ऑडियंस को नहीं, ऑडियंस को तो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट मिलता है लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो प्लेयर्स से लेकर के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, छोटे से बड़े लोग सब दबा के पैसा कमाते हैं। और हमारे देश में सिर्फ़ 3 चीज़ों में बहुत कायदे से रुपया पैसा कमाया जाता है। पहली ये पॉलिटिक्स, अथाह पैसा है, दूसरी बॉलीवुड में भी बहुत सारा पैसा है और तीसरा हमारे क्रिकेट में है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, चाहे हिंदुस्तान की ऑडियंस है, चाहे बाहर के देशों की ऑडियंस है, क्रिकेट के प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं और हिंदुस्तान में तो भरे पड़े हैं। गली-गली में क्रिकेट आप देखेंगे खेलते हुए बच्चों को, हर एक इंसान, हर एक छोटा बच्चा सबसे पहले क्रिकेट ही खेलना स्टार्ट करता है और इवन वो बहुत सारे गेम्स भी खेलता है, लेकिन क्रिकेट को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊँगा, मेरा जो टॉपिक है आज का वो यही है कि जो अभी रिसेंटली सुना होगा कि आपने इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला है 14 सितंबर। 14 सितंबर को डेट रखी गई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। ये मैच अभी सिर्फ़ 6 महीने भी नहीं बीते हैं जब पहलगाम अटैक हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, वो पहलगाम अटैक किया था और हमने बहुत गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया-बढ़िया और अच्छे स्टेप्स लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी थी और जो ट्रेड था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिस तरीके का भी था और ये सब चीज़ें हमने बंद कर दी और बताया कि हम टेररिज़्म को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं और ना हम आगे करने वाले हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए जो आज तक कभी नहीं उठाए गए थे। वो चीज़ें भी गवर्नमेंट ने की। हमारी डेलीगेशंस बाहर देशों में बहुत सारी गईं, जैसे आसिफुद्दीन ओवैसी हैं और जो शशि थरूर हैं और ऐसे बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में गए और उन्होंने बताया कि देखिए हम टेररिज़्म को सपोर्ट नहीं करते हैं और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो बहुत सारा टेररिज़्म हमारे कंट्री में लाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो इस चीज़ को बताया। बहुत बढ़िया-बढ़िया स्टेप्स गवर्नमेंट लिए, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, एप्रिशिएट करने वाले स्टेप्स लिए। वॉर सीज़फायर क्यों की वो एक अलग मुद्दा है, उस पे मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ये मैच क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ मुझे जो समझ में आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें अमाउंट मतलब जो पैसे की सिर्फ़ छो कुछ भी छोटा ना बड़ा, सिर्फ़ सबसे बड़ा रुपैया वाली जो बात वाले होती है, वही वाली चीज़ इसमें एक्चुअली में है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अगर मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इसमें ऐसा तो नहीं है देश प्रेम की वजह से, स्पोर्ट्स लीडरशिप की वजह से इसमें ये अलाउ किया गया है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई से को पता नहीं था या बीसीसीआई को से पूछा नहीं गया, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल इम्पॉसिबल है ये तो। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट से पूछा नहीं गया होगा कि ये गेम होना चाहिए इंडिया-पाकिस्तान के बीच मैच या नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं होगा। ये सब चीज़ें पता थी। लेकिन ये चीज़ होने जा रही है। अब आगे होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं कुछ कन्फर्मेशन है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं कि हम कोई भी मैच नहीं देखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है या बीसीसीआई क्यों कर रही है और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? कौन से मिनिस्टर आप समझ रहे हो ना? कौन सँभालता है इसको? उनको कितना ज़्यादा रुपया अमाउंट मिलने वाला है, तो ये सब सारा खेल मुझे दिखता है पैसे का ही है। सौरव गांगुली का स्पीच एक स्टेटमेंट आता है, वो करते क बात करते हैं 27 तारीख को और बोलते हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन मतलब स्पोर्ट्स चलता रहना चाहिए, ये जो भी चीज़ और इससे पहले उन्होंने अप्रैल में देखिएगा क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी ट्रेड, कुछ भी हो पाकिस्तान से सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। क्यों भाई? बॉर्डर पे आप तो थे नहीं, आपकी जान तो गई नहीं, आप तो वहाँ खड़े नहीं थे। आपको तो क्या मतलब है सिर्फ़ रुपए-पैसे क्योंकि उन्हें भी तो अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है ना इस चीज़ से अब पे जितना ज़्यादा मतलब इंडिया-पाकिस्तान का मैच समझ रहे हो आप कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इसकी वजह से अच्छा खासा इसमें मैच में अमाउंट मिलता है होता है, इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से सौरव गांगुली भी बोल रहे हैं। इसकी और ये भी देखना कि इंडिया और पाकिस्तान को जो सेम ग्रुप पे रखा गया है इस वाले पूरे मैचों में ओवैसी ने पार्लियामेंट में ये चीज़ भी पूछी गवर्नमेंट से कि आप जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें अच्छे स्टेप्स उठाए आपने, तो इस बीच में आपने इस मैच को कैसे अलाउ कर दिया कि ये मैच होगा? क्यों? क्या इसमें मनी इन्वॉल्व्ड है या और कोई बात है ना? क्योंकि भाई आपने इतने अच्छे स्टेप्स उठाए या उठाने के बाद आप सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप मैच क्यों होने दे रहे हैं? ये सारी सवाल गवर्नमेंट से पूछे जा रहे हैं और ये ज़रूर पूछे जाने चाहिए और ये किसी भी तरीके से अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि
तो गवर्नमेंट को यही शायद क्या मतलब यही चीज़ है ही है, लगता है ये कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अब उसको कि 2-3 महीने हो गए हैं, तो अब कौन याद रखता है इतना। क्रिकेट जैसे स्टार्ट हो गया सब कुछ सब भूल जाएँगे, अपना रुपए पैसों पे ध्यान दो क्योंकि रास्ते का थोड़ा ट्रेड बंद हुआ है, वहाँ से पैसे की कमी हुई है, तो कहीं न कहीं से पूरा ही करना है। तो पूरा तो होना चाहिए, तो ये एक्चुअली में रियलिटी है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि पैसे के अलावा और कोई मुझे वजह दिखती नहीं है कि जिसकी वजह से अब इतने टेररिज़्म को सपोर्ट करने वाले, टेररिज़्म को पैदा करने वाले मुल्क से हम क्रिकेट खेलें। एक क्रिकेट मैच उससे हम खेलें, क्या मतलब ऐसी कौन-सी वजह है? कोई मुझे वजह दिखती नहीं, सिर्फ़ अमाउंट से अलावा कोई वजह नहीं दिखती है। बाकी जो कॉमन पीपल है, जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो लोग इसी तरीके से देश प्रेम जब कोई चीज़ हो तो देश प्रेम आएँगे, आपके मिनिस्टर्स आएँगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आएँगे, बताएँगे कि भाई चलो हमें लड़ना है, हमें चलो जुनून के साथ लड़ना है और जाके बॉर्डर पे कौन मरेगा? सोल्जर्स मरेंगे। जब उधर से जब अटैक होगा तो कौन मरेगा? नॉर्मल कॉमन पीपल मरेंगे। तो इसमें कौन होगा? सोल्जर्स मरे, कॉमन पीपल मरा और कौन और किसमें किसका फ़ायदा हुआ? किसी का कुछ नहीं होगा। जितने नेता लोग हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे बच जाएँगे, सब इसी तरह से मज़े काट रहे होंगे और इसी तरीके से खूब दबा के पैसा कमा रहे होंगे। ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? कॉमन जनता का, पब्लिक का हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, सिक्योरिटी लीज़ हुई और अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हो रही हैं, ये सिर्फ़ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम एक्चुअली में गवर्नमेंट को इस तरीके की चीज़ें अलाउ करते हैं। आप क्वेश्चन्स अराइज़ करना स्टार्ट करिए, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये भी है कि अगर आप मीडिया का रोल पूछें, यहाँ मीडिया का कोई रोल नहीं, मीडिया कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, वो तो बिल्कुल एकदम ज़िप लगा के मुँह पे बैठी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम जात की बातें में करवा लो, दंगा-फ़साद वाली बातें करवाओ, उस पे सिर्फ़ डिबेट होंगी और देख ही रहे होगे आप कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, कोई क्वेश्चन अराइज़ किसी को कुछ करना नहीं है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो ये क्रिकेट है वो जैसे जो सारे स्टेप्स बताएँ वो यहाँ भी क्रिकेट गेम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत और बेकार स्टेप है, ये बिल्कुल इसको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक जो नुकसान हुआ वो पब्लिक का हुआ। जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ खो दी, जिन लोगों ने अपने सिंदूर खो दिए, जिन लोगों के अपने पति, वाइफ़ की डेथ हो गई, इन सब चीज़ों के चक्कर में उनकी पूरी फैमिलीज़ बर्बाद हो गईं और इसके बाद आप एंटरटेनमेंट करवाना चाहते हो। रियली मतलब एक ह्यूमैनिटी के तहत भी अगर इसको देखा जाए तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी आने वाले टाइम में भी क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके सब भूल जाते हैं और हम इसी तरीके से रुपया पैसा कमाते रहेंगे। बाकी आप सोल्जर्स लोग हैं, कॉमन पब्लिक है, वो अपना आराम से इसी तरह के कभी कुछ गिर जाएगा, कहीं पुल गिर जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं रेल हादसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और पब्लिक इसी तरीके से आगे एक इस भूल होगी, दूसरा आ जाएगा, दूसरा तब भूलेगी, तीसरा आ जाएगा, ये इसी तरीके से चलती रहेगी और पब्लिक इसी तरीके से मरती रहेगी।